दोस्तों, हमने जो अभी एक वीडियो आपको बनाया यूपी ट्रिपल एससी के जो जूनियर असिस्टेंट का अभी टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसमें आपका इंटरव्यू होना है। तो फाइनल कट ऑफ को हमने बताया। लोगों के बहुत सारे कमेंट मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि कट ऑफ जो है आपने कुछ कम बताया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले आप समझें कि कट ऑफ होता क्या है। ठीक है, पहले कट ऑफ समझें कि इसको ऐसे समझ लें कि ये हमने एक ग्राफ बनाया, एक लाइन बनाई हुई है। कोई बच्चा 100 में से, ये 100 नंबर की परीक्षा है, हम मान लेते हैं कि कोई 80 नंबर पाता है, फिर कोई यहाँ पर 78 नंबर पाता है, फिर 77, फिर ऐसे 75, ऐसे यहाँ पर 70, ऐसे ऐसे हमने मान लिया यहाँ पर ये 60 नंबर तक आ गया। ठीक है, ये 60 नंबर तक आ गया। इस तरह से ये मतलब ये कहने का है कि जब कट ऑफ बनता है तो अब 10 सीटें अगर होंगी आपके पास, यदि 10 सीटें होंगी तो वो क्या किया जाएगा, इस तरह से 80 वाला नंबर का जो बच्चा होगा वो सबसे हाईएस्ट है, उसको लेना पड़ेगा। 78 वाले को लेना पड़ेगा, इस तरह से 77, 77 वाले को लेना पड़ेगा, 75 वाले को लेना पड़ेगा, 70 वाले को लेना पड़ेगा। यहाँ पर जहाँ ऐसे लेते आएंगे ऊपर से, और ऊपर से लेने पर जहाँ पर हमको 10वां बच्चा मिल जाएगा वही आपकी कट ऑफ निर्धारित हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहीं पे हम मान लेते हैं कि इसके बीच में, और ये आपका 10वां बच्चा है, ये आपका 10वां बच्चा है। तो यहाँ से कट ऑफ क्या बन जाएगी, 65 नंबर। ये कट ऑफ क्या बन जाएगा, 65 नंबर। अब आपको यही समझना है कि भाई कट ऑफ जो होती है वो हायर, जो सबसे ज़्यादा नंबर जो पाया बच्चा है वो कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ वो होती है ऊपर से सबसे ज़्यादा नंबर पाए वाले बच्चे से लिया जाता है, और जितनी उसमें वैकेंट होती हैं सीटें, जितनी सीटें आपकी रिक्त होती हैं, जितनी आपकी अधियाचन में जारी की गई हैं, वहाँ तक लेने में जो आखिरी बच्चा पाया गया उसका कितना नंबर है, उसका जितना नंबर होगा वही आपका कट ऑफ निर्धारित हो जाएगा। यानी इसके नीचे वाले फेल हो गए और यहाँ तक या इससे ऊपर वाले सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे या पास होंगे। ठीक है, तो हम एक तरह से देखें, हमने जो जनरल का कट ऑफ बताया आपको, तो आप देखें कि वहाँ पर 65 से 70 का रेशियो हमने बताया कि 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के समथिंग, यानी कि आप 70 तक जो है हैं तो फिर आपके सिलेक्शन का यहाँ पर चांस बनता है। तो देखें यहाँ पर 30.5 जो महिला ओबीसी जनरल, इन तीनों के कट ऑफ जो गए हैं 30.5 गए हैं। सपोज करिए कि ये 30.5, इस कट ऑफ के बारे में आपको बता दें कि अधिकतम ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो 30.5 या 31 पे ही हैं। आपको लग रहा होगा किसी का 35 नंबर होगा, किसी का 36 नंबर होगा, तो हो सकता है, लेकिन 35 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर पाने वाले लोग बहुत कम होंगे। जो इनकी संख्या होगी वो बहुत कम होगी, और ये 30.5 या 31 पाने वाले बहुत ज़्यादा लोग होंगे। बात समझें आप कि ये जो हैं ज़्यादा लोग होंगे। तो जो आपका इसका क्राइटेरिया बना, हम इसको मिनिमम लेके चल रहे हैं अभी। और हाई स्कूल और जो ग्रेजुएशन का आपका इंटर का ग्रेजुएशन का है, तो उसके बारे में अगर आप देखें तो 20 नंबर तो हाईएस्ट है और 10 नंबर ग्रेजुएशन में हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट यहाँ से 30 नंबर हुआ। अगर इसका लोवेस्ट हम लें तो इसमें 10 नंबर लोवेस्ट है और इसमें 5 नंबर लोवेस्ट है, यानी कितना आ जाएगा, 15 नंबर। तो लोवेस्ट अगर हम ले रहे हो तो हो सकता है कोई बच्चा 3rd डिवीजन पास हो इंटर में भी और ग्रेजुएशन में भी। अगर वो 3rd डिवीजन पास होगा इंटर में भी ग्रेजुएशन में भी, तो उसको मात्र 10, 5, 15 नंबर मिलेंगे, है कि नहीं। अब हम ये नहीं करें कि हर बच्चा 3rd डिवीजन पास होगा। हो सकता है कि कोई बच्चा दोनों में फर्स्ट क्लास पास हो, इंटर में भी ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट क्लास हो सकता है। मेरा क्या था, मेरा जो था वो 20 में से 15 नंबर, यानी इंटर में 2nd डिवीजन था, इंटर में 2nd डिवीजन, और इस 10 में से हमें 10 नंबर मिला, क्यों, इसमें 1st डिवीजन था, तो यहाँ से हमारा 25 नंबर मिला था। फिर भी जो डर आपको लग रहा है वो डर हमें भी लग रहा था कि 25 नंबर हमारा यहाँ से बन रहा है, किसी का 30 नंबर पूरा बन जाएगा, किसी का 28 बनेगा, किसी का कुछ बनेगा, तो हम तो बहुत नीचे हैं। तो डर तो लगेगा, आपको डर लगेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। जब आप रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, टाइपिंग क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इंटरव्यू के लिए जी जान से मेहनत करिए और आप अपने ईमानदारी से आप मेहनत करिए इंटरव्यू के लिए। सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है। अभी जो आपका बीच का प्रोसेस है, जो बीच का समय है, वो इंटरव्यू की तैयारी के लिए है, तो आप उस पर पूरा फोकस करिए।
इस बात को दिमाग से अभी निकाल दीजिए कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आपको केवल अभी फोकस करना है इंटरव्यू की तैयारी पर। आप तैयारी करें, अच्छे से इंटरव्यू जाएं, आपको अच्छे अच्छे नंबर वहां से मिले, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, अब ये भी तो क्लियर है भाई कि हमने आपको क्या बताया, आपको हमने बताया था भाई आप बताओ कि 2384 लोग टोटल पास हैं, अभी इसकी हम बात कर रहे हैं। 2384 लोग पास हैं, सीट आपकी 536 और प्लस 12 548 है। ठीक है, आपकी जो सीट है 536 और 12 548 है। तो 2384 लड़के तो सिलेक्ट नहीं होंगे, ये आपको भी पता है कि कोई ना कोई उसमें फेल होगा, और जो पास होंगे वो मात्र 548 बच्चे पास होंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा बताने का मतलब ये नहीं कि मेरिट हम कम बता रहे हैं तो सबके सिलेक्शन हो जाएंगे। मेरिट हमारे कम बताने से नहीं हो जाएगा। मैं भी एक अंदाज लगा रहा हूं, आपके कुछ लोगों से जानकारी लेने पर यह पता चल रहा है कि इस तरह से नंबर हैं, उसके आधार पे एक हमने आइडिया अपना बताया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि यहां पर कोई कुछ भी बता दे, कोई बहुत ज़्यादा बता दे, कोई बहुत कम बता दे, तो उसके अनुसार तो होने नहीं है। आपको पता है, आप 10-20 लोगों से मिले होंगे तो किसका कितना नंबर होगा, कितने बच्चे आपको ऐसे मिले होंगे जिनका फर्स्ट क्लास दोनों में रहा होगा, कितने ऐसे बच्चे मिले होंगे जिनका सेकंड क्लास दोनों में होगा, कुछ ऐसे भी मिले होंगे जिनका थर्ड क्लास होगा किसी एक में या फिर दोनों में। बात समझें। अब बात इंटरव्यू पे डिपेंड करेगी, किसी का नंबर यदि इसमें कम हो रहा है या रिटर्न में 1-2 नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए ये बहुत मैटर नहीं करने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर नंबर 30.5 और इसके बाद आपको फिर 31, 32, 33, 1-2 नंबर में बहुत सारे लड़के होंगे। यानी यहाँ से हम 33 तक की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा लड़के होंगे, और अगर कोई कहे 35 नंबर तो 35 नंबर पाने वाले भी हो सकते हैं, वो उनकी जो संख्या होगी वो बहुत कम होगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 2384 बच्चे जो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं, जो पास हुए हैं, इन 2384 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होना है, होना तो 548 का ही है। तो आप अपनी पूरी मेहनत लगाएं, हर आपकी पढ़ाई तो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी, जो आप पढ़ेंगे वो आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए आप मेहनत करें कि ये जो हैं इसमें इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाएं, ताकि आपकी मेरिट अच्छी से अच्छी बन सके। हम ये नहीं करें आपका फोकस 70 पे ही होना चाहिए, भाई आप 80 लाओ, 90 लाओ, जो भी ला सको। इंटरव्यू में पूरा नंबर 25 नंबर ला लो, आप कोशिश करो, आप अच्छी तैयारी करो, इंटरव्यू में पूरा नंबर आ जाए, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, आप सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं 30.5 आपका मेरिट हो गया। रिटन का मिनिमम हमने कहा 15 नंबर अगर थर्ड क्लास दोनों होंगे तो, और फिर मिनिमम हम 10 नंबर इंटरव्यू के जोड़ रहे हैं, 10 नंबर इंटरव्यू के जोड़ रहे हैं। 30, 20, 50, 55.5 ये मिनिमम हम क्राइटेरिया ले रहे हैं कि अगर कोई 30 यहाँ पे पाया होगा, यहाँ पे 15 पाया होगा और यहाँ पे 10 पाया होगा, तो इस तरह से 55.5 नंबर कट ऑफ हुए। फिर कल हमने आपको क्या बताया था, 1299 लोग यहां पर अब्सेंट थे, 1299 और 581 लोग फेल हैं, 581 लोग फेल थे। तो ये जो फेल हैं और जो अब्सेंट है, हमने इनके बारे में क्या बताया कि ये ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनका नंबर रिटन में भी आपसे ज़्यादा हो सकता है, एकेडमिक में भी ज़्यादा हो सकता है। तो इनके जाने से आपको प्रॉफिट होगा, यानी मेरिट आपकी कम होगी, जो मेरिट आएगी वो कम होगी। और ये जो बच्चे गए, अगर इनका रिटन में कम रहा हो या एकेडमिक मेरिट इनकी कम रही होगी, तो इनके जाने से मेरिट हाई हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चे बचे हैं, जो बच्चे अभी यहाँ पर 2384 बचे हैं, उनमें अगर हाई मार्क वाले नंबर होंगे तो आपकी मेरिट बढ़ भी सकती है, आपकी मेरिट बढ़ भी सकती है, आपका कट ऑफ बढ़ भी सकता है। लेकिन ये ऐसे बच्चे हो जो कहीं सेलेक्ट हुए, पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हों, 2016 की वैकेंसी है, बीच में बहुत सारी वैकेंसी आई, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए, तो अगर ये अच्छी मेरिट वाले होंगे तो मेरिट कम हो सकती है। तो आप देख लो यहाँ 55.5 हमने मिनिमम क्राइटेरिया लिया कि 30.5 पाने वाला बच्चा, फिर अगर वो थर्ड क्लास होगा तो फिर वो अगर इसमें इंटरव्यू में 10 नंबर पाया तो यहाँ पर 55.5 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, और हमने जो बताया आपको कट ऑफ कितना, 65 से 70 नंबर। भाई 65 से 70 नंबर, अब आप देख लो कि कैसे आ सकते हैं 65 से 70 नंबर। 65 से 70 नंबर भी मेरिट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही आएगा, ज़्यादा जा भी सकता है, ऐसा निश्चित नहीं है, भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम भी एक
अंदाज से आपको अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहे हैं। देखिए भूतपूर्व सैनिक की यहाँ पर इस बार 14 सीटें हैं, इस बार 14 सीटें हैं। तो 14 सीटों में आप बताओ कि इनका कटाव तो 10 ही गया है। जब कटाव 10 ही गया है, ये बंदा जो भी पाया हो, तो जैसे हमारी एक दो लोगों से बात हुई, कोई 20 पाया, कोई 21 पाया है, कोई 22 नंबर पाया है, ऐसे तो एकेडमिक में इनका 25 नंबर, एकेडमिक में इनका अगर 20 से 25 नंबर भी बनता है तो ये पहुंच जाएंगे। और 10 नंबर इंटरव्यू में भी ले लिया तो इनका 45 नंबर, यानी कल हमने बताया था कि इनका 50 के आसपास ही रहने वाला है। यानी इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले हैं। और विकलांग की मात्र 6 सीट है। जैसे विकलांग की मात्र 6 सीट है तो भैया विकलांग वाला बच्चा अगर 6 में से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अगर 6 बच्चे हम ये कह दें कि एक बच्चे का टोटल 78 हो रहा है, दूसरे का 76 हो रहा है, तीसरे का 75 हो रहा है, 74.5 हो रहा है, अगर ऐसे आ रहा है, फिर इसके बीच में कोई नहीं है बच्चा, यहाँ पे मान लिया 60 हो गया और यहाँ पे मान लिया 50 आ गया। अगर इस तरह से 6 बच्चे होंगे तो कटाव क्या गई इनकी, 50 जाएगी। भैया आपको हमने क्या बताया कि ज़्यादा नंबर पाने वाले लोग कम होते हैं और कम नंबर पाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कटाव बन जाएगी। इसका मतलब इसके पीछे जो होंगे ज़्यादा नंबर, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो 50 के नीचे नीचे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये कटाव बनेगा। कोई 78 पा गया, इसका मतलब 78 मेरिट नहीं जानी है, 76 पा गया वो नहीं जानी है। यहाँ पे नीचे जो छठवां बच्चा है, चूंकि 6 सीट है तो छठवां बच्चा जो लास्ट में पाया होगा वही आपकी मेरिट बन गई। ठीक है, वो हो सकता है कि एक ही बच्चा 78 पाया हो, बाकी सारे बच्चे 50 से 50 पाए हो, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप वाले में तो आपकी जनरल और ओबीसी और महिलाओं का 30.5 ही सबका कटाव गया है। इनका 29 गया है एससी का, और एसटी का 24.5 गया है। तो ये आपको पता है कि 5 नंबर का इनका अंतर होता है। इनका 10 नंबर नीचे आ जाता है, एससी से जो नंबर होगा वो लगभग 10 नंबर तक नीचे कटाव आ जाती है। तो हमने 65 और 70 आपको बताया है, वो देख लें आपको 65-70 कैसे आ सकता है। सपोज करिए कि आपको 31 नंबर यहाँ से मिल गए, 31 नंबर यहाँ से मिल गए, और 20 में से हमने मान लिया कि इसको बंदे को 15 मिला होगा, और 10 में से मान लेते हैं 8 मिला होगा, तो ये 23। अगर वो बंदा सेकंड डिवीजन का होगा तो 23 नंबर मिलेगा। अगर वो बंदा दोनों में सेकंड डिवीजन का होगा तो उसको 23 नंबर मिल रहे होंगे। तो यहाँ से हो गया कितना, 54 नंबर। अब 54 के बाद अगर आप इंटरव्यू में, हमने कहा कि कम से कम आप आ जाएं तो 10 नंबर तो आपको पासिंग मार्क मिलते हैं, 12-13 नंबर मान लेते हैं। अगर 13 नंबर भी आप पाते हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं कि बीच की हम लेके चल रहे हैं, ये सेकंड डिवीजन का लिया और ये हमने पासिंग मार्क ले लिया थोड़ा सा ज़्यादा, और फिर यहाँ पे 10 नंबर इंटरव्यू में मान लो आपको मिनिमम मिलने हैं, तो हमने 12-13 नंबर 14 नंबर ले लिया जो थोड़ा सा अच्छा करके आएंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 67 नंबर। तो हम जो बता रहे हैं वो 65 से 70 के बीच में। इसका मतलब ये 65 हम नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं इसके बीच में, यानी 69-70, हो सकता है 70 से 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो जाए। भाई 70 से 1-2 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है मेरिट। अब आपको क्लियर कैसे होना है कि भाई जो ये सीटें हैं, जो यहाँ पर जनरल की आपकी जनरल की, ओबीसी की, एससी की, तो जनरल की कैटेगरी अलग होगी, जनरल की मेरिट अलग बनेगी, ओबीसी की अलग बनेगी। तो जनरल का पहला बच्चा लिया गया, ओबीसी का पहला बच्चा लिया गया, जनरल और ओबीसी, फिर इसमें लेडीज में महिलाएं ले लिया गया, फीमेल। ठीक है, तो अब इसमें मान लिया हमने कि 80 नंबर पाने वाला बच्चा पहला है, 80 नंबर पाने वाला, सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला 80 नंबर वाला, फिर इसके बाद 75 वाला आ गया, 74 वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से मेरिट आ गई, और ये लास्ट में जो बच्चा मिला वो 65 पे मिला। लास्ट में जितनी सीटें होंगी वहां तक पहुंचने में हमें 65 नंबर मिल गया। हो सकता है ये बच्चा जो हो वो 3rd क्लास वाला हो, तो आपकी मेरिट 65 तक भी तो आ सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 65 ही आएगी, मतलब ये कि आपको ऐसा नहीं कि हमने ये बता दिया 65 तो आपके 65 बन रहे हैं तो आप खुश हो जाओ। इंटरव्यू के लिए आप मेहनत करोगे, आप खुश भी रहोगे, आप तैयारी भी करोगे। अब ऐसा नहीं है कि कोई 75 बता दिया, कोई 80 बता दिया, कोई 85 बता दिया तो आप नर्वस हो जाओ और फिर कहो हमारा तो होना ही नहीं है, इंटरव्यू के लिए तैयारी क्यों करें, कट ऑफ तो 85 लोग बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई 80 बता रहा है, कोई 78 बता रहा है, तो उसको सुन करके, उसको देख करके आप नर्वस नहीं होंगे। आप अपनी तैयारी इंटरव्यू की और ईमानदारी से बढ़ा दें और उस पर समय दें, ताकि आप अगर ये मेरिट जाने वाली है तो उसको अचीव करने में समय लगा दें। ठीक है, आपके पास इंटरव्यू में 25 नंबर है, आप 10 नंबर 15 नंबर क्यों लाएंगे, आप 25 में 25 लाइए।
ठीक है दोस्तों, मैं और भी आपसे बातें करना चाह रहा हूं। जैसे कुछ लोगों के कमेंट आए कि यदि ग्रेजुएशन का नंबर, भाई अगर हो सकता है कि ग्रेजुएशन ना किया गया हो सकता है कि कुछ लड़कों के द्वारा ग्रेजुएशन ना किया गया हो, वैकेंसी जो है वो तो 2016 की है, तो 16 में हो सकता है कुछ लोग ग्रेजुएशन ना किए हों, फॉर्म डाल दिए हों, 12th तक है, तो उनका 12th तक रहा होगा। तो इससे मतलब नहीं है कि 12th तक रहा हो। वहाँ पर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, उसमें हाई स्कूल, इसमें इंटर, SSC और जो आपकी इसमें कंप्यूटर की डिग्री होगी, और ग्रेजुएशन में उसकी सारी डिटेलें आपसे वहाँ फिल की जाती हैं, सारी डिटेल वहाँ पे फिल कराई जाएंगी। और एक बात बता दें, यदि किसी के मार्कशीट में कोई नाम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में कोई दिक्कत है, कहीं मिस्टेक है, गलत है, तो उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यदि कहीं पर आपका स्पेलिंग, नाम इनकरेक्ट है, गड़बड़ है, गलत है, तो उससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आपके सिलेक्शन में वो बाधा नहीं डालेगा। जब आप इंटरव्यू में जाएं तो एक हलफनामा, एक शपथ पत्र आप बनवा लेंगे कि जैसे आपका नाम में कोई एक अल्फाबेट की त्रुटि है तो उसमें आप ये लिखें कि ये जो इसमें मार्कशीट में छपा हुआ है वो, और जो थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है वो दोनों, मतलब ये कि ये रॉन्ग हुआ है और ओरिजिनल हमारा ये है, ये गलती से ऐसा हो गया है, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, यानी ये कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो गया है, और इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। और उसमें आप समय मान ले, समय आप उसमें लिख देंगे कि इस चीज़ को जो गलत हो गया है या त्रुटि है उसको मैं 6 महीना, 2 महीना, 4 महीने में सही करवा लूँगा। तो वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे। तो किसी का भी अगर कहीं से भी कोई त्रुटि है तो आप एक हलफनामा, शपथ पत्र बनता है इस बात का कि ये जो ऐसा ऐसा हुआ है उसको आप लिखवा लेंगे। आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बन जाएगा वकीलों के पास, ऐसा लिखना होता है कि जो कुछ है ये सही है, ऐसा जो है सही होना चाहिए था, ऐसा गलत हो गया है, और इस बात का मैं प्रमाण हूं, यानी इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि जो मैं कह रहा हूं ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, और देखें इसमें हमने क्या बता दिया कि 16 की वैकेंसी है, तो भाई 16 की वैकेंसी है तो ऐसे भी लोग होंगे जो अभी हमने यहां पे लिखा, जो आपके को 2384 लोग हैं, 2384 लोग हैं, भले ये टाइपिंग दे रहे हों, ये टाइपिंग भी दिए और रिटर्न भी निकाले, इंटरव्यू भी देंगे, इसमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो कहीं सेलेक्ट होंगे, तो हम उनसे निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि यदि आप कहीं सेलेक्ट हो तो इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ना करें। यदि आप कहीं से सेलेक्ट हैं तो इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ना करें। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, आप ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, आप वो सीट भी ले जाते हैं, किसी एक बच्चे का वहाँ होना था, यदि आप इंटरव्यू छोड़ देते हैं तो दूसरे किसी बच्चे को रोजगार मिल जाएगा। आप अगर रोजगार पा चुके हैं तो ऐसे लोगों से हमारी विनती है, निवेदन है कि जो लोग कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं वो इस परीक्षा के इंटरव्यू में ना बैठें। कुछ लोग होते हैं कि नहीं हम दे के आते हैं, देखते हैं हमारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, इसमें क्या, तो ये आप भाग्य कहीं और आजमा लीजिएगा। अभी 2016 से जो परेशान बच्चे हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि उनको मौका दीजिए। अगर आप कहीं सेलेक्ट हैं तो आप इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ना करें, जो बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए और वो बच्चे भी रोजगार पा जाएं। ठीक है दोस्तों, आपके पास जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट हो, जो भी आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन मन में हो, आप डाउट सारी क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फ़ोन कर लीजिए हमें, या फिर आप यूट्यूब पे ही नीचे कमेंट कर लें। नंबर आपको हमने पहले बताया है 8299 710 282। ठीक है, जो डर इंटरव्यू का है वो सबको लगता है, इंटरव्यू में क्या होगा, एकेडमिक मेरिट हमारी कम है, जो डर आपको लग रहा है वो डर हमें भी लगता था। जो डर आपको लग रहा है वो हर बच्चे को लगेगा, मेरिट उसकी कितनी भी है, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि हमारा इतना है तो हो जाएगा। हर बच्चे को डरना भी चाहिए, तभी आगे आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आपको डर नहीं लगेगा कि हमारा हो ही जाएगा, तो आप इंटरव्यू की तैयारी करना छोड़ नहीं देंगे। तो ये बात, आपको डर तो बनाए रखना ही है, क्योंकि उसके आधार पर इंटरव्यू की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।